हम पढ़ रहे हैं अध्याय गोलीय पृष्ठ से अपवर्तन, जिसमें पिछली कक्षा में हमने देखा कि उत्तल लेंस के अलग अलग स्थितियों में 6 स्थितियां प्राप्त की हमने। अनंत पर, फोकस पर, ये सारी अलग अलग स्थितियां हमने प्राप्त की और उसके लिए प्रतिबिंब की स्थिति क्या बनती है। अवतल लेंस से भी हमने देखा कि क्या स्थिति बनती है। और क्या देखा हमने देखा लेंस निर्माता सूत्र 1/f इज इक्वल टू म्यू माइनस 1/r1 माइनस 1/r2। ये सूत्र हमने सिद्ध किया। उसके बाद हम देख रहे थे लेंस की फोकस दूरी किन किन चीज़ों पर निर्भर करती है। पहला हमने देखा किस पर निर्भर करती है, लेंस के पदार्थ पर। दूसरा हमने देखा लेंस के रंग पर, प्रकाश के रंग पर। तीसरा हम देख रहे थे माध्यम पर। माध्यम के लिए हमारे पास फॉर्मूला ये निकला FL/FA इज इक्वल टू A म्यू G माइनस 1/A म्यू G अपॉन A म्यू L माइनस 1। ये हमारे पास फॉर्मूला निकला है। इस फॉर्मूले से हमने ये निकाला था कि पहला स्थिति निकला था कि FL इज ग्रेटर देन FA, जिसका हमने कल अध्ययन किया था कि जैसे ही हम लेंस को द्रव में डुबोते हैं उसकी फोकस दूरी क्या होती है, बढ़ जाती है। ठीक है, अब आगे हम 3 कंडीशन देखेंगे। पहली स्थिति A म्यू L इज लेस देन A म्यू G। A म्यू L छोटा है किससे, A म्यू G से। अब A म्यू G क्या है, किसका अपवर्तनांक, ग्लास। G मतलब ग्लास, कांच का अपवर्तनांक किसके सापेक्ष, हवा के सापेक्ष। A म्यू L क्या है, पानी का अपवर्तनांक किसके सापेक्ष, हवा के सापेक्ष। ठीक है, ये दोनों का अपवर्तनांक है। तो यदि मैं बोल रही हूँ A म्यू L यानी कि पानी का अपवर्तनांक कम है किससे, A म्यू G से। मतलब जब बड़ी संख्या में छोटी संख्या को भाग देते हैं तो कितना आता है, मान लीजिए 5 है, 5 को हमने 2 से भाग दिया, कितना आएगा, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 1 से बड़ी संख्या आई। फिर मान लीजिए 5 को 5 से भाग देंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। मतलब बराबर से भाग देने से 1 आता है और उससे छोटी संख्या से भाग देने से हमेशा 1 से बड़ी राशि आएगी। तो हमने A म्यू L को बोल रहे हैं छोटा है अंश से, हर छोटा है अंश से, मतलब इस पूरे की वैल्यू क्या होगी, 1 से बड़ी होगी। 1 से बड़ी वैल्यू होगी, उसमें 1 को माइनस करेंगे तो धनात्मक राशि आएगी। मतलब इस केस में हमारा FL/FA की वैल्यू क्या होगी, धनात्मक। अर्थात यदि हम किसी लेंस को उससे कम अपवर्तनांक वाले, ये ग्लास का अपवर्तनांक यानी कि कांच का, ये द्रव का, तो कम अपवर्तनांक वाले में अगर हम डुबाते हैं तो अवतल लेंस ही रहता है, उत्तल लेंस ही रहता है, उसकी प्रकृति में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। दूसरी स्थिति यदि हम देखें, यदि हम ले ले A म्यू L बड़ा है किससे, A म्यू G से। अब अंश और हर में हर बड़ा हो तो क्या होगा, उसका रिजल्ट क्या आएगा, हर बड़ा है, मान लीजिए 2 है, 2 को 2 से भाग दे रहे हैं, बराबर है तब तो 1 आ रहा है। लेकिन अगर 2 को 3 से भाग देंगे तो कितना आएगा,
जो भी राशि आएगी क्या आएगी, 1 से छोटी आएगी, ठीक है। 1 से छोटी राशि आएगी, 1 से बड़ी नहीं आ सकती। कब? जब हमारा हर कैसा हो, बड़ा हो। तो 1 से छोटी राशि आएगी, उसको हम माइनस करेंगे 1 में। तो 1 से छोटी राशि को 1 में माइनस करेंगे तो क्या राशि कैसे आएगी, ऋणात्मक, है ना। मान लीजिए 0.5 आता है, 0.5 माइनस 1 इज इक्वल टू -0.5। जो भी राशि आएगी, यदि हर हमारा क्या है, बड़ा है, तो जो भी राशि आएगी वो कैसी होगी, ऋणात्मक होगी। यानी कि FL/FA का मान कितना हो जाएगा, ऋणात्मक। तो यदि अवतल लेंस है ना, एक की फोकस दूरी धनात्मक होती, दूसरे की ऋणात्मक, द्रव में डुबाने से क्या हुआ, चिन्ह बदल गया। तो अवतल लेंस किसकी तरह कार्य करेगा, उत्तल लेंस की तरह कार्य करेगा, और उत्तल लेंस किसकी तरह कार्य करेगा, अवतल लेंस की तरह। यानी कि जब हम जो ग्लास का अपवर्तनांक है उसको उससे अधिक अपवर्तनांक वाले द्रव में डुबा दे तो अवतल लेंस की प्रकृति बदल जाती है, वो उत्तल लेंस बन जाता है, और उत्तल लेंस क्या बन जाता है, अवतल लेंस। इस प्रकार का प्रश्न कारण बताओ में पूछा जाता है कि यदि मान लीजिए अधिक अपवर्तनांक वाले द्रव में हमने अवतल लेंस को डुबोया है तो क्या होगा, उसकी प्रकृति वही रहेगी या बदल जाएगी, ठीक। तो पहले केस में हमने क्या देखा, अपवर्तनांक कम है तो वही प्रकृति रहती है, कोई चेंजेस नहीं होते। लेकिन जब अपवर्तनांक अधिक है तो उसकी प्रकृति बदल जाती है, अवतल उत्तल बन जाता है, उत्तल बन जाता है अवतल। अब तीसरी कंडीशन हम देखते हैं, यदि AμG बराबर है AμL के, तो दो बराबर संख्याओं का भाग कितना होगा, 1। 1 ऋण 1 कितना होगा, 0। और किसी भी चीज को 0 से भाग देने से कितना आता है, 0 से भाग देने से आता है अनंत। मतलब यदि लेंस को हम जिस द्रव में डुबा रहे हैं उसका अपवर्तनांक बराबर है किसके, लेंस के पदार्थ के, तो वो लेंस ना रह करके क्या बन जाता है, समतल प्लेट बन जाता है, ठीक है। तो हमने देखा कि जो फोकस दूरी है वो किन किन बातों पर निर्भर करती है। अब हम पढ़ेंगे लेंस सूत्र। यदि वस्तु की दूरी हो u, प्रतिबिंब की v और फोकस दूरी f, तो इन तीनों में संबंध बताने वाला सूत्र यानी कि 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। इस सूत्र को हम कहते हैं लेंस का सूत्र। इसको हम पहले उत्तल लेंस के लिए सिद्ध करेंगे, फिर हम सिद्ध करेंगे अवतल लेंस के लिए। सबसे पहले हम देखते हैं लेंस सूत्र को उत्तल लेंस के। उत्तल लेंस में भी मैंने आपको पढ़ा चुकी हूँ, प्रतिबिंब दो बनता है, पहला तो वास्तविक बनता है, दूसरा काल्पनिक। तो पहले जो हम देखेंगे प्रतिबिंब कैसा बने, वास्तविक। चलिए चित्र बना लेते हैं।
सी ओ प्रकाश केंद्र, इसके सामने एक वस्तु रखी है ए बी, किससे होकर जाएगी? फोकस से, क्योंकि मुख्य अक्ष के समानांतर आपतित हुई है। दूसरी प्रकाश केंद्र से होकर गई तो सीधे निकल जाएगी। यहाँ पर हमारा प्रतिबिंब बनेगा ए डैश बी डैश। ओ बी क्या है? वस्तु की दूरी। इस तरफ है इसलिए क्या हो जाएगी? माइनस। ओ है फोकस दूरी, इसलिए एफ ओ बी डैश। प्रतिबिंब की दूरी इसलिए कितना है? v। यहाँ पे दो त्रिभुज बन रहे हैं, देखिए। पहला त्रिभुज है ए डैश बी डैश ओ, दूसरा ए डैश बी डैश ओ। दो त्रिभुज दिख रहे हैं। इन दोनों त्रिभुज की क्या खासियत दिख रही है आपको? देखिए, ये कोण और ये कोण कैसे कोण है? शीर्षाभिमुख कोण, तो आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। ये वाला 90 अंश है और ये वाला भी क्या है? 90 अंश। तो कैसे होंगे? आपस में बराबर होंगे। अब यदि किसी त्रिभुज के दो कोण आपस में बराबर है, मान लीजिए 30 अंश और ये 90, 30 और 90 कितना हो गया? 120 अंश। तो बचा वाला कोण कितना हो जाएगा? 60 अंश का, क्योंकि तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 अंश होता है। ठीक है, तो यदि ये 30 है, ये 90 है और इसका भी ये कितना है? 30 और 90, तो ये भी 60। मतलब इन दोनों त्रिभुजों के तीनों कोण कैसे हैं? आपस में बराबर। और ये किसकी कंडीशन है? समरूप त्रिभुज की। मतलब ए बी ओ और दोनों त्रिभुज कैसे हैं? समरूप है। दोनों त्रिभुज हमारे समरूप है। ठीक है, इस चित्र में देखिए दो त्रिभुज बन रहे हैं ए बी ओ और ए डैश बी डैश ओ। दोनों त्रिभुज में मैंने आपको बताया कि चूंकि तीनों कोण आपस में बराबर है, इसलिए त्रिभुज कहलाएंगे समरूप त्रिभुज। और समरूप त्रिभुज की खासियत ये होती है कि भुजाएं होती है अनुपातिक होती है। मतलब एक त्रिभुज का लंब बटे दूसरे त्रिभुज का लंब, एक त्रिभुज का कर्ण बटे दूसरे त्रिभुज का कर्ण, एक त्रिभुज का आधार बटे दूसरे त्रिभुज का आधार। ये होता है भुजा अनुपातिक होने का अर्थ। तो इसकी भुजा क्या होगी? ए बी लंब है इसका, इस त्रिभुज का, इसका लंब क्या है? ए डैश बी डैश। तो ए बी बटे ए डैश बी डैश बराबर इसका आधार क्या है? ओ बी, और इसका आधार क्या है? ओ बी डैश। तो ए बी बटे ए बी डैश बराबर ओ बी बटे ओ बी डैश। अब देखिए त्रिभुज सी ओ एफ
एक त्रिभुज, ए डैश बी डैश एफ दूसरा त्रिभुज। फिर यही इसमें ये शीर्षाभिमुख कोण है इसलिए आपस में बराबर होंगे, ये 90 अंश ये भी 90 अंश, और जब दो कोण बराबर है तो तीसरे कोण भी क्या होगा बराबर। फिर से दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे समरूप, और त्रिभुज समरूप होते हैं तो भुजाएं कैसी होती है अनुपातिक होती है, तो इसकी भी भुजाएं अनुपातिक होंगी। क्या होगा ओसी इसका लंब बटे ए डैश बी डैश, इसका आधार ओ एफ बटे इसका आधार एफ बी डैश। अब देखिए ओसी किसके बराबर है ए बी के, क्यों, यहां पर दो समानांतर रेखाएं हैं, ओसी भी उनके बीच की दूरी है, ए बी भी उनके बीच की दूरी है, तो समानांतर रेखाओं के बीच की दूरी हमेशा बराबर होती है, तो ओसी की जगह हम लिख सकते हैं ए बी, लिखेंगे हम ए बी बटे ए डैश बी डैश बराबर ओ एफ अपॉन एफ बी डैश। इक्वेशन नंबर 2 समीकरण 2। अब ध्यान दीजिए समीकरण 1 क्या है और समीकरण 2, दोनों का जो दाया पक्ष है बराबर है। बाया पक्ष ए बी बटे ए बी डैश, ए बी बटे ए बी ए डैश बी डैश, तो बाया पक्ष भी क्या होगा आपस में बराबर। इसका बाया पक्ष हम लिख लेते हैं ओ बी अपॉन ओ बी डैश किसके बराबर हो जाएगा ओ एफ अपॉन एफ बी डैश के। ठीक, ये हमारा समीकरण आया, क्यों, क्योंकि दोनों का दाया पक्ष बराबर है, इसलिए बाया पक्ष भी आपस में क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा। अब हमारे पास समीकरण है ओ बी अपॉन ओ बी डैश बराबर ओ एफ अपॉन एफ बी डैश। सबकी वैल्यू रख देते हैं। ओ बी की वैल्यू हमारे पास क्या है ऋण यू, ओ बी डैश की वैल्यू क्या है वी, यू को हमने माइनस लिया क्यों, क्योंकि वो किस तरफ है इस तरफ, v को हमने प्लस लिया क्यों, क्योंकि वो किस तरफ है इस तरफ। OF को भी हमने क्या लिया प्लस। अब FB डैश क्या है देखिए, FB डैश क्या है OB डैश माइनस OF, क्योंकि जितनी भी दूरियां है कहाँ से नापी जाती है प्रकाश केंद्र से, तो FB डैश को हम नहीं निकाल सकते, इसलिए क्या करेंगे FB डैश यानी कि ये दूरी को हम क्या करेंगे OB डैश में यदि हम OF को माइनस कर दे तो बची हुई दूरी होगी FB डैश। चलिए माइनस कर देते हैं, OB डैश माइनस OF। अब OB डैश क्या है V, OF क्या है F, सब मानों को हमने रख दिया। अब इन मानों को रखने के बाद हम इनका कर देंगे तिर्यक गुणा। चलिए तिर्यक गुणा कर देते हैं। V का गुना F से माइनस U का गुना इससे। चलिए गुणा करते हैं, माइनस UV माइनस माइनस प्लस UF बराबर FV। ये हमको समीकरण प्राप्त हुआ। क्या प्राप्त हुआ माइनस UV प्लस UF
बराबर FV, समीकरण 3। यदि पूरे समीकरण में UVF से भाग देने पर, भाग दे दीजिए, U कटा V कटा, U कटा F कटा, F कटा V कटा। यहाँ पे क्या बचा? ऋण 1/F प्लस 1/V बराबर 1/U। अब यदि हम इसको, हमारे पास समीकरण हमको प्राप्त हुआ 1/F प्लस 1/V बराबर 1/U। पक्षांतर करने पर ऋण का चिन्ह इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा? धन, क्योंकि पक्षांतर करने से धन ऋण हो जाता है, ऋण धन। और 1/U को यदि इस पक्ष में लाए, यहाँ पे धन है तो इधर आके क्या हो जाएगा? ऋण। इस पक्ष में 1/V पहले से है, हमने किसको लाया? 1/U को, इसको उधर ले गए, कितना बचा? 1/F। यही है हमारा लेंस सूत्र, जो वस्तु की दूरी V और प्रतिबिंब की, वस्तु की दूरी U, प्रतिबिंब की दूरी V और फोकस दूरी F, तीनों में संबंध बताता है। ठीक है, जहां F क्या है? फोकस दूरी, V क्या है? प्रतिबिंब की दूरी, और U क्या है? वस्तु की दूरी। ये हमने देखा लेंस सूत्र, किसके लिए? जब प्रतिबिंब कहाँ पर बने? वास्तविक प्रतिबिंब बने। ठीक, काल्पनिक प्रतिबिंब बनेगा तो कैसा रहेगा? यानी कि आभासी। कैसे बनेगा प्रतिबिंब? देखिए, आभासी प्रतिबिंब कब बनता है? जब कहाँ पर हो? वस्तु फोकस के अंदर हो। ये हमारी वस्तु AB,
जो किरण कहाँ से जाती है, मुख्य अक्ष के समानांतर, वो किससे होकर जाती है, फोकस से। दूसरी किरण प्रकाश केंद्र से होकर गई तो बिना विचलन के सीधे निकल गई। ठीक है, अब ये दोनों किरणें कहाँ मिलेगी, पीछे बढ़ाने पर मिलेगी। तो वस्तु क्या थी हमारी, ए बी, जिसका प्रतिबिंब हमको कहाँ पर प्राप्त हो रहा है, ए डैश बी डैश पर। ठीक है, अब देखिए त्रिभुज ए बी और ओ, दूसरा त्रिभुज ए डैश बी डैश ओ, दोनों ये वाला 90 अंश, ये वाला कोण दोनों में उभयनिष्ठ है। दो कोण बराबर तो तीसरा कोण भी क्या होगा, आपस में बराबर। तो दोनों त्रिभुज कैसे हो गए, समरूप। कौन कौन से त्रिभुज, ए बी ओ व ए डैश बी डैश ओ समरूप है। समरूप रहते हैं तो भुजाएं कैसी होती है, अनुपातिक। तो क्या हो जाएगा, ए डैश बी डैश पहले का लंब बटे दूसरे का लंब, यानी कि ए बी बराबर इसका आधार कितना, ओ बी बटे इसका आधार कितना, सॉरी ओ बी डैश, और इसका आधार कितना, ओ बी। लंब बटे लंब, आधार बटे आधार। दूसरा त्रिभुज देखिए, त्रिभुज ए डैश बी डैश एफ व ओ सी एफ में ए डैश बी डैश एफ एक त्रिभुज बन रहा है ये। दूसरा ओ सी एफ 90 अंश 90 अंश, ये वाला कोण उभयनिष्ठ, दो कोण बराबर तो तीसरा कोण भी बराबर। चूंकि तीनों कोण बराबर तो त्रिभुज क्या, समरूप। समरूप होने से भुजाएं अनुपातिक, यानी कि इसका लंब बटे इसका लंब, ए डैश बी डैश बटे ओ सी बराबर क्या हो जाएगा, इसका आधार कितना है, इसका आधार बी डैश एफ, बी डैश एफ बटे इसका आधार ओ एफ। अब ओ सी किसके बराबर है, ओ बी के। दो ए बी के दो समानांतर रेखाओं के बीच की दूरी, तो ओ सी की जगह हम क्या रख सकते हैं, ए बी। तो ए डैश बी डैश बटे ए बी बराबर बी डैश एफ बटे ओ एफ। समीकरण 2, समीकरण 1 व 2 को देखिए, दोनों के लेफ्ट हैंड साइड बराबर है तो राइट हैंड साइड भी क्या होगा, आपस में बराबर। तो चलिए बराबर कर लेते हैं। क्या आएगा हमारे पास, ओ बी डैश अपॉन ओ बी बराबर होगा किसके, बी डैश एफ अपॉन ओ एफ। अब बी डैश एफ को हम कैसे लिख सकते हैं, बी डैश ओ प्लस ओ एफ लिख सकते हैं। ये देखिए यहां तक की लंबाई को हम ये प्लस ये लिख सकते हैं ना। तो चलिए लिखते हैं, ओ बी डैश अपॉन ओ बी बराबर बी डैश एफ को क्या लिखेंगे, बी डैश ओ प्लस ओ एफ अपॉन ओ एफ। ठीक, ये हमारा समीकरण हो गया। अब यहाँ पे सबकी वैल्यू रख देते हैं। ओ बी डैश मतलब प्रतिबिंब की दूरी, लेकिन प्रतिबिंब किस तरफ बना है, इस तरफ, तो क्या होगा माइनस ओ बी यानी वस्तु की दूरी, वो भी इस तरफ बना है तो क्या होगा माइनस माइनस यू बराबर बी डैश ओ प्रतिबिंब की दूरी माइनस
V। OF फोकस दूरी इस तरफ है, इसलिए क्या हो जाएगा प्लस, ठीक। फिर यह गुणा कर देते हैं इस समीकरण का, तो -V गुणा F बराबर -U गुणित -V प्लस F। चलिए गुणा करते हैं, -VF बराबर माइनस माइनस का क्या हो जाएगा प्लस UV माइनस UF, ये हमको प्राप्त हुआ, ठीक। अब इसमें क्या करते हैं, इस पूरे समीकरण में हम भाग दे देते हैं UVF से। U कटा F कटा, U कटा V कटा, V कटा F कटा, तो ये -1/U बराबर 1/F -1/V। -1/V को यदि हम पक्षांतर कर दें तो ये हो जाएगा 1/V -1/U बराबर 1/F। तो हमारे पास क्या फॉर्मूला निकला, 1/F इज इक्वल टू 1/V माइनस 1/U। यही है हमारा लेंस सूत्र। पहले हमने किसके लिए निकाला, उत्तल लेंस में जब प्रतिबिंब कैसा बने, वास्तविक बने। अब हम कैसे निकाल रहे हैं, प्रतिबिंब कैसा बन रहा है, काल्पनिक बन रहा है। दोनों कंडीशन में हमारा सूत्र कितना आया, 1/F इज इक्वल टू 1/V माइनस 1/U, जहां F क्या है, फोकस दूरी, V क्या है, और U क्या है, वस्तु की दूरी। तो आज हमने क्या क्या देखा, हमने ये देखा कि लेंस की फोकस दूरी जो है वो किन किन बातों पर निर्भर करती है। उसमें हमने ये देखा कि अपवर्तनांक पर, पहली चीज अपवर्तनांक के व्युत्क्रमानुपाती होती फोकस दूरी। यदि माध्यम का अपवर्तनांक ज्यादा है तो फोकस दूरी कम होगी, और अपवर्तनांक कम है तो फोकस दूरी ज्यादा। दूसरा, प्रकाश के रंग पर क्या देखा हमने कि बैंगनी रंग का चूंकि अपवर्तनांक ज्यादा होता है तो उसकी फोकस दूरी कम होती है, और लाल रंग का चूंकि अपवर्तनांक कम होता है इसलिए फोकस दूरी ज्यादा होती है। तीसरी चीज हमने देखी कि जब भी किसी लेंस को हम द्रव में डुबा दें तो उसकी फोकस दूरी क्या होती है, बढ़ जाती है। और क्या देखा, उसमें 3 कंडीशन देखी हमने। यदि द्रव का अपवर्तनांक ज्यादा है, अधिक कम है, कम अपवर्तनांक वाले द्रव में लेंस को डुबाने से उत्तल लेंस ही रहता है, अवतल लेंस ही रहता है। और जब हम उसको अधिक अपवर्तनांक वाले द्रव में डुबा दें, यानी कि लेंस का अपवर्तनांक कम है और द्रव का अधिक, तो अवतल लेंस उत्तल लेंस की तरह कार्य करने लगता है और उत्तल लेंस अवतल लेंस की तरह। और यदि द्रव का अपवर्तनांक लेंस के अपवर्तनांक के बराबर है तो क्या होता है, लेंस की प्रकृति बिल्कुल बदल जाती है, वो समतल प्लेट की तरह कार्य करता है। और हमने क्या देखा, लेंस सूत्र देखा, जो हम दोनों लेंस के लिए देखेंगे, अवतल और उत्तल। आज हमने किसके लिए देखा, उत्तल के लिए देखा। और उत्तल लेंस से प्रतिबिंब 2 प्रकार से बनते हैं, पहला बनता है वास्तविक, दूसरा आभासी। दोनों में हमने देखा यही फॉर्मूला हमको प्राप्त होता है, ठीक है। कल हम अवतल लेंस के लिए पढ़ेंगे। आज हमारी कक्षा यही समाप्त होती है। धन्यवाद।